नमस्कार। आज देखो हम साइंस का करते हैं और साइंस में भी क्या है, जैसे पुरानी बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 10 है और अगर न्यू एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 9 है। वैसे चैप्टर के नाम से देख लेना। इस वीडियो में आपके पास जो न्यूमेरिकल होंगे, एग्जाम्पल और सभी न्यूमेरिकल विथ शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताए जाएंगे। ठीक है, आपके पास अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को ये कमेंट्स में लिख देना कि सर आपका समझ में ही नहीं आया। 100% गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये ऑल टोटल न्यूमेरिकल मैं ही कराऊंगा और दूसरा आपको 100% समझ में आएगा विथ मैथ की शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी में कुछ ना कुछ आपको क्या दी जाएगी, ट्रिक दी जाएगी जिससे आपको पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करने कैसे हैं। फिर लाइट वन जो है अपने पास वो V बराबर IR वाले उस चैप्टर में से कराएंगे। अभी हम करवाते हैं लेंस वाले में। तो यहाँ पे देखो आपके पास चैप्टर कौन सा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरी बात एक और बोल रहा हूं मैं कि अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये मैं इंग्लिश मीडियम में क्लास करा रहा हूँ। अगर हिंदी मीडियम में आपको ये क्लास चाहिए, आप अगर हिंदी मीडियम से हो और आपको ये हिंदी मीडियम में आपको न्यूमेरिकल की क्लास चाहिए तो आपको कम से कम सभी बच्चों को मिलके 15 कमेंट्स देने हैं, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हिंदी मीडियम वालों को भी रिक्वायरमेंट है। बाकी इसमें मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ओनली हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आपको समझाने हैं तो आपको 15 कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी समझना चाहता है। तो ये अपना चैप्टर है और चैप्टर में आपके पास क्या है, क्लास 10 साइंस है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपके पास न्यूमेरिकल ओनली इन वीडियोज में आपके पास लास्ट तक जब आएगी एक वीडियो, उसमें सारे लेसन का एक वीडियो एक साथ कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं बेटा। देखो बेसिक में आपके पास सबसे जरूरी जो शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी वो बेसिक में ही बताई जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देखो प्रकाश का परावर्तन की अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें हैं उसमें, अगर उनको हम नोटिस करें तो आपके पास क्या क्या है। चेक कर लेता हूं कौन सा बढ़िया लाइट दे रहा है। चलो व्हाइट बढ़िया आ रही है तो व्हाइट से ही करवा दूंगा। अब यहां पे देखो आपको बेसिक में क्या क्या बताया जाएगा। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करना है वो चीज आपको सबसे पहला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो चीजें आपके पास क्या क्या है इस चैप्टर में, पहली बात करता हूं मैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, इसी में है कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और एक है आपके पास कॉनकेव लेंस। तीसरी अगर मैं इसमें बात करूं तो तीसरा आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या दिया आपको, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। और चौथा आपको दिया है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहां पे इनके जो क्वेश्चन आते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक में मैं बताता हूं कि आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है। इसमें साइंस में भी कहीं पर भी हो, आप मैथ की अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करते हो न्यूमेरिकल में तो वो आपके लिए एकदम सिंपल हो जाता है। और आपको इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और जिसने सब्सक्राइब कर रखा वो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। आपको ऑल टोटल मैं आगे अदर चैप्टर के भी डालूंगा। जितनी ज्यादा लाइक्स और जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतने ही ज्यादा मैं आपके पास सारी बुक के न्यूमेरिकल डाल दूंगा। अगर केमिस्ट्री के होंगे तो केमिस्ट्री के भी डाल सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले मैं अगर इनकी बात करूं फॉर्मूले की, देखो फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की बात अगर करूं तो फॉर्मूले में क्या होता है, देखो बेटा आपके पास, मेरे पास क्या होता है 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। किसका फॉर्मूला है, लेंस का। किसका फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मिरर की, किसकी बात करूं, मिरर की, तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिरर के फॉर्मूले की बात करूं तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, कई बार बच्चे इधर लिख देते हैं इधर नहीं। आपको जब लर्न करना है तो आपको याद रखना है दोनों में 1/f, दोनों में 1/f, एकदम बेसिक तरीके से कि आपके दिमाग में ये चैप्टर के न्यूमेरिकल और फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए आप उसका
एग्जाम में छूटे नहीं। देखो यहाँ पे क्या है 1/v है, यहाँ पर क्या है 1/v है। यहाँ पे देखो मिरर में क्या होता है आपके पास u प्लस में, और ये क्या होता है -1/u। तो बस एक चीज डिफरेंस रखनी है कि आपके पास अगर u के आगे देखो सेम है 1/f 1/v, लेकिन अगर आप 1/u के आगे अगर प्लस लगा दोगे वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मिरर का हो जाएगा। अगर उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दोगे तो वो किसका हो जाएगा, लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो एफ होता क्या है, एफ होता है आपके पास फोकल लेंथ। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। अब यहां पे अगर फोकल लेंथ की बात ही आई तो मैं आगे और भी बताऊंगा। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। वी क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस वी। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रखना है, ऐसे के ऐसे नोट्स बना लो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं आप रफ कॉपी में या अपनी साइंस की कॉपी में नोट्स बना लो। ये सेम का सेम, आपको न्यूमेरिकल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे और कहीं पे। बस आप लाइक और कमेंट्स जरूर करना, लेकिन अगर वो नहीं करते हो तो मैं आगे के नहीं करवाऊंगा फिर, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या गया 1/f 1/f 1/v 1/v। अब एक ही साइन प्लस का लगा दिया मिरर का हो गया, माइनस का लगा दिया किसका हो गया, लेंस का हो गया। ये बात आपके समझ में आ गई। चलो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है। देखो जो प्रॉब्लम आती है वो ये है बेटा आपके पास कि आपके पास एक देखो कॉन्वेक्स मिरर लिख देता हूं, मैंने क्या लिख दिया, कॉन्वेक्स मिरर लिख दिया और कॉन्वेक्स ही लेंस लिख दिया। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे के वैसे नोट्स बना लो और इनको बस 10 मिनट के अंदर, पहली बात तो मैं साथ साथ में लर्न करा दूंगा, ठीक है। फिर यहां पे लिखो कॉनकेव मिरर लिखो और यहां पे लिखो कॉनकेव लेंस। यहां पे क्या लिखा आपने, कॉनकेव मिरर लिखा, यहां पे क्या लिखा, कॉनकेव लेंस लिखा, ठीक है। यहां पे क्या लिख दिया आपने, कॉनकेव मिरर लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया, कॉनकेव लेंस लिख दिया। अब यहां पे आपके पास तीन चीजें होती हैं, एक U होता है, एक F और एक क्या होता है V। अब इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, इन जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपके प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे को कब तो F प्लस का लेना है और कब मेरे को माइनस का लेना है। पहले मैं F की बात कर रहा हूं, किसकी, फोकल लेंथ की, कि मेरे को F किस में प्लस का लेना है और किस में माइनस का लेना है। यहीं से ट्रिक चालू होगी। अब आप देखना कि आपको 1 मिनट में सब कुछ याद हो जाएगा और आप किसी भी न्यूमेरिकल को निकाल के देख लेना, ठीक है। तो आपका अगर न्यूमेरिकल नहीं निकले तो मेरे को बताना कमेंट में कि सर नहीं निकला आपकी ट्रिक से, 100% बेटा। तो देखो आपके पास जो ये वीडियो है ये आपके कम से कम 4 या 5 नंबर का देगी। तो यहाँ पे देखो आपको क्या पता होना चाहिए, F प्लस का है या माइनस का आएगा, V प्लस का है या माइनस का आएगा। V आपको प्लस का लेना है या माइनस का, यानी इमेज ऑफ डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसके लिए भी ट्रिक है। F फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसके लिए भी मेरे पास क्या है, ट्रिक है। तो बात इन दोनों की ट्रिक है। तो सर U का क्या करना है, U का बेटा 100% माइनस लगाना है। U पे जहां पर भी, चाहे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, आपका U हमेशा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहता है बेटा, देखो अब मैं अपनी मैथ घुसाता हूं इसमें। मैं क्या घुसा दूं इसमें, मैथ घुसा दूं। भाई मैथ की ट्रिक बताऊंगा, पढ़ा तो साइंस रहा हूं लेकिन घुसानी तो मैथ पड़ेगी, तभी तो ट्रिक बनेगी। मैथ के बगैर ट्रिक कहां है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है कि ये मैंने लेंस हो या मिरर कोई भी मैंने रख दिया, ठीक है। यहां पे देखो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, एक्स डेश है। अब अगर 10th क्लास में पढ़ते हो तो आपको पता है कि यहां पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। इधर जो भी एक्सिस पे होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इधर एक्स एक्सिस में जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। एक्स एक्सिस में कहा था ना मैथ तो घुसाऊंगा ही भाई,
ऐसे तो आपको ट्रिक कहां से दूंगा मैं। देखो आपको क्या बताया कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या है नेगेटिव होगा। ये कौन सी है एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस देखो ये क्या है मिरर हो या लेंस हो उसका क्या है सामने का पार्ट है, ये बैक है, ठीक है। तो ये दो चीजें बताएंगे। अब यहाँ पे कैसा पता चलेगा कि आपका देखो जो ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ पे तो रखोगे भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रखोगे तो वो मिरर के किस साइड में है, इस साइड में है ना। और इधर एक्स एक्सिस किसकी होती है नेगेटिव होती है। देखो अदर कंडीशन की मैं नहीं कहता कि इतना डीपली जाओ, लेकिन मैं 10 तक के लेवल की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो 10 तक देखो आपके पास क्या है, अगर यहाँ पे आपने रखा तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्स डैश क्या है ये नेगेटिव है और इधर ये क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव है और इधर क्या है ये नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पे रखा जाएगा। अब वो भी मैं बताता हूं क्यों। देखो आपके पास मान लो कि कोई गाड़ी लेके आप जा रहे हो और यहाँ पे वो मिरर लगा हुआ है, तो आपको ये मिरर क्या होता है कि पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो वो यहाँ पे आ रहा है तो वो दिखाता है आपको कि यहाँ पे कितना पीछे है मेरे ऑब्जेक्ट, यानी वो मेरे पीछे है तो क्या है नेगेटिव है। अगर मेरे से आगे है, भाई आपके मार्क्स आते हैं टॉपर जो आता है उसके नंबर आपसे प्लस होते हैं या माइनस, प्लस होते हैं ना, तो आपके पास क्या होगा प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब बात आती है कि सर अगर वाई एक्सिस और वाई डैश का क्या करें। अगर देखो ऑब्जेक्ट की अगर साइज बढ़ाते हो ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके पास क्या आएगा प्लस आएगा, और नीचे की तरफ रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा माइनस आएगी साइज में। वो एच एच डैश की बात करेंगे जब की बात है, ठीक है। यह चीज आपके समझ में आ गई। तो आपके पास इधर ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, तो यू आपके पास चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो और कॉनकेव लेंस हो, तीनों में ही क्या आएगा माइनस आएगा। अगर ये तीनों में माइनस आएगा तो इसके आगे वो जो बताना चाहता हूं वो शॉर्ट ट्रिक लिख लो कि आपको नाम देखते ही क्या करना है, वो ट्रिक लगानी है, उसमें ऐप प्लस का लेना है या माइनस का, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिक में क्या दिया था मैंने। ट्रिक में मैंने क्या बताया कि कॉन्वेक्स में ना कॉन्वेक्स मिरर हो और चाहे आपके पास लेंस हो, आपको ऐप हमेशा पॉजिटिव लेना है। कॉन्वेक्स क्या हो मिरर हो या कॉन्वेक्स क्या हो लेंस हो, आपको ऐप हमेशा क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस ऑफ इमेज वी भी हमेशा आपको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यू तो मैंने बता दिया दोनों में ही किसका आएगा माइनस का आएगा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी कि आपके पास अब इसमें एक नाम और जुड़ जाता है कन्वर्जिंग। क्या जुड़ जाता है कन्वर्जिंग, ऐड हो जाता है। अगर आपके पास ये मीनिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो ये समझ लेना या तो कॉन्वेक्स जिसकी बात कर रहा है लेंस किया, तो आपके पास क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, वो मिरर हो या चाहे लेंस हो, आपके पास क्या होगा कॉन्वेक्स होगा। वो किस वर्ड से कन्वर्जिंग के नाम से, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है ऐप प्लस है, ये भी क्या है वी प्लस आएगा और यू किसका आएगा माइनस का आएगा। दूसरा अगर कॉनकेव मिरर की बात करूं और कॉनकेव लेंस की बात करूं तो मेरे पास क्या रहेगा ऐप क्या आएगा नेगेटिव आएगा, वी भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा और यू क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका कमेंट और लाइक करना तो बनता ही है। आपको कंप्लीट एक लाइन में समझा रहा हूं कि आपके पास कितने भी न्यूमेरिकल आए, आपके पास कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस दिख जाए तो आपको ऐप किसकी वैल्यू लेनी है प्लस की लेनी है, वी किसकी लेनी है प्लस की लेनी है, यू किसका लेना है माइनस का। तो यू तो यहां पर भी माइनस, यानी यू की तो कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन किसकी है एफ और वी की। तो एफ और वी दोनों कॉन्वेक्स में किसके होंगे प्लस के होंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। जैसे मैं आगे बताऊंगा उन क्वेश्चनों में आपको समझाऊंगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप क्वेश्चन देखोगे नाम देखा वी और एफ प्लस, कॉनकेव वी और एफ माइनस, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में। तो ये हो गया अपना एफ और फोकल लेंथ और इमेज ऑफ डिस्टेंस का सॉल्यूशन। वे ट्रिक हो गई ना कि आपके पास एफ प्लस वी प्लस ओनली कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में लेना है आपको एफ माइनस और वी माइनस। ये चीज आ गई समझ में।
अब देखो आगे बताता हूं, आगे क्या है आपके पास, आगे आपके पास आ जाएगा, अब देखो क्योंकि इसका क्या है कि सबसे जरूरी बेस ही है बेटा, अगर बेस आपके समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल है भाई, कैलकुलेशन करनी है, बस ये पता होना चाहिए। देखो आपके पास क्या है कि ये एक सर्कल बना दिया मैंने, सर्कल है, ये देखो यहां पे क्या है कि रेडियस, मैथ में सीधा हम रेडियस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं डायमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं कंप्लीट को डायमीटर, और ये क्या हो जाती है रेडियस, ये इसको हम मैथ में बोलते हैं सेंटर, सिर्फ सेंटर, यहां पे क्या बोल देते हैं कार्वेचर, क्या बोल देते हैं कार्वेचर। तो आपके पास क्या है सेंटर हो गया, रेडियस होगी। अब अगर रेडियस की बात आ गई, रेडियस ऑफ कार्वेचर की अगर बात आती है तो फोकल लेंथ और इसमें रिलेशन क्या होता है, देखो आपके पास जब भी रेडियस दे रखी हो, मान लो कि रेडियस में क्वेश्चन कराऊंगा इसका, तो एफ इक्वल टू होता है आपके पास r/2, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, साइंस में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो एफ इक्वल टू, एफ तो आपका क्या है फोकल लेंथ है, ये क्या है कर्वेचर रेडियस है, अपॉन में 2, आपको एफ की वैल्यू देके आर पूछ लेगा या आर की वैल्यू देके एफ की वैल्यू पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ इक्वल टू r/2, एफ इज ए फोकल लेंथ एंड आर इज ए कर्वेचर ऑफ रेडियस, दैट्स ऑल। चलो अब आगे अगर बात करूं मैं नेचर की, सबसे जरूरी तो वो भी आ जाती है कि नेचर से हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन से, उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है, आपके सर ने कहा ना कि आपके पास क्या रहेगी ट्रिक रहेगी, ट्रिक में आपको सब बता दिया जाएगा। अब देखो आपके पास क्या है, मैग्निफिकेशन निकालते हो, मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं एम की, तो एम फॉर्मूला क्या होता है एच डैश अपॉन एच और माइनस का वी अपॉन यू, किसका होता है माइनस का, आपके पास मिरर, किसका होता है मिरर का, ठीक है, कोई भी मिरर हो। अगर लेंस की बात करूं मैं तो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू, ये किस में होता है बेटा लेंस में, ये किस में होता है लेंस में, ठीक है। अब सर मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इमेज की नेचर क्या होगी, देखो नेचर क्या होगी वो मैं बताता हूं। आपके पास किसी की भी बात आए तो आपके पास अगर m इक्वल टू क्या लिखते हो, सॉरी m इक्वल टू आपने क्या लिखा, m इक्वल टू प्लस वीई, पॉजिटिव तो लिखते हो भाई, आप क्या लिखते हो पॉजिटिव लिखते हो, और m इक्वल टू माइनस आई आर। सर ये आई आर क्या है, यही तो है ना क्वेश्चन। देखो आई आर मैं सारी चीजें बताऊंगा कि आई आर क्या है और वीई क्या है। देखो आपके पास अगर m की वैल्यू, चाहे आपके पास मिरर हो और चाहे आपके पास लेंस हो, अगर आपको नेचर ऑफ इमेज बतानी है तो आपके पास क्या रहेगा m प्लस पॉजिटिव है, तो v का क्या हो गया बेटा वर्चुअल, और e का क्या होगा इरेक्टेड, ठीक है, पॉजिटिव m इक्वल टू प्लस वीई वर्चुअल और इरेक्टेड, ठीक है, क्या हो गया m इक्वल टू पॉजिटिव वीई का मतलब होगा वर्चुअल और इरेक्टेड, ठीक है। अब आती है बात यहां पे आई आर, अगर नेगेटिव आई आर आता है, नेगेटिव आई आर कोई वैसे नहीं है शॉर्ट ट्रिक के लिए, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव है यानी वर्चुअल और इरेक्टेड, और आई इक्वल क्या है आई आर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और दूसरा क्या है रियल। बताओ आपको समझ में आया कि इमेज की नेचर कैसे पता चलेगी, आगे ना शॉर्ट में कि आपके पास अगर पॉजिटिव आ जाती है तो क्या होगी वर्चुअल और क्या हो जाएगी इरेक्टेड हो जाएगी, अगर आपके सॉरी आपकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाती है तो इन्वर्टेड और क्या आ जाएगी रियल आ जाएगी। इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा और ये क्या हो गया वास्तविक, ठीक है, और इसका वर्चुअल और इरेक्टेड का मतलब क्या होगा आभासी और सीधा, ठीक है। तो m इक्वल टू माइनस आई आर यानी नेचर ऑफ, आपको पता क्या करनी है नेचर ऑफ इमेज,
आपको क्या पता करना है, नेचर ऑफ इमेज। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक से हो गया, एम पॉजिटिव आई वर्चुअल और इरेक्टेड, एम नेगेटिव आई तो माइनस का आई आर इक्वल टू इन्वर्टेड और रियल। अगर आपके पास कोई और भी ऐसा टॉपिक हो या कोई ऐसे और न्यूमेरिकल हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसको विथ शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, ठीक है। और मेरे को अगर बाई चांस तो आपकी मैम भी विथ शॉर्ट ट्रिक के आपको बता देगी, तो आप कमेंट्स में वो टॉपिक लिखो जो टॉपिक आपको नेक्स्ट करवाना है शॉर्ट ट्रिक से। अब साइंस के वही टॉपिक आएंगे जो आप रिक्वायर करोगे कि सर मेरे को ये, तो विथ शॉर्ट ट्रिक के ही बड़ा सिंपल तरीके से आपको मैम समझा देगी या मैं समझा दूंगा, जो भी होगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपके पास। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, एम इक्वल टू प्लस वीई, एम इक्वल टू माइनस का आर आई आर। आई आर याद रख लेना, ये आपकी नेचर ऑफ इमेज बता देगा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये चीजें आप नोट करके अपने एक पेज में रख लो। आपके 10th क्लास के लाइट रिफ्लेक्शन वाले के चैप्टर के और टोटल के जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारे करवाऊंगा आपको विथ एग्जाम्पल। देखो आपके पास जो भी एग्जाम्पल है और जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है सारे मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखो आपके पास क्या है, मैंने पहला ही क्वेश्चन दे दिया छोटा सा कि आपके पास क्या दिया उसने, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 12 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ दी है उसने, फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ इक्वल टू कितनी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, द रेडियस कर्वेचर इज, उसकी रेडियस कितनी होगी। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था कि आपके 100% ये क्वेश्चन आपके आता ही आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप निकालोगे तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2। एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, तो आर इक्वल टू हो गया 2f और एफ की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 2 इंटू 12 है, यानी आपके पास आ गया 24 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, तो आपके पास 24, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर नई बुक है तो उसमें 9.1 होगा शायद, और अगर पुरानी है तो उसमें 10.1 है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हुआ, थोड़ी साइज छोटी करते हैं बेटा। यहां पे देखो पहला एग्जाम्पल है, अगर नई बुक है तो उसमें शायद 9.1 होगा एग्जाम्पल नंबर, अगर पुरानी बुक है तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, ठीक है। चैप्टर आपको दिखाई दिया, चैप्टर उसी में से लाइट रिफ्लेक्शन वाले में से आप देख लेना। तो जो भी एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं। देखो एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर, क्या दिया उसने, एक कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू, मतलब आपके पास क्या है, पीछे का आपको देखना है, कॉन्वेक्स मिरर है और जिसमें आपको क्या करना है, पीछे का व्यू करना है ऑन द ऑटोमोबाइल, कोई भी होगा, एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या दिया मेरे को, रेडियस ऑफ आर इक्वल टू 3 मीटर। आर इक्वल टू कितना दिया है, 3 मीटर दिया। इफ ए बस ऑफ इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ये कह रहा है कि एक बस है, देखो बस अगर आ रही है तो बस तो पीछे होगी,
यहाँ पे मान लो कोई आपके पास ऑटोमोबाइल कोई भी है, उसमें मिरर लगा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना बीच की, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 5 मीटर है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 मीटर है। तो आपके पास ये क्या हो गया u हो गया। तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू किस में आएगा, मैंने बताया था माइनस, हमेशा किस में आएगा माइनस का 5 मीटर। u हमेशा किस में रहेगा माइनस में। क्या कहा है, फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, पोजीशन अगर निकालना है, पोजीशन का मतलब ये हो गया कि v निकालना है। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज अगर निकालनी है तो मतलब क्या निकालना आपको m। तो आपको एक तो क्या निकालना है v निकालना है और एक आपको क्या निकालना है m निकालना है। तो मेरे को अगर क्या दिया था मिरर दिया है तो वो तो बाद की बात है, पहले मैं क्या निकाल लेता हूं f, फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, क्योंकि फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या होता है r/2। r/2 की बात करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर। f कितना आ गया आपके पास 3/2 यानी 1.5 मीटर। अब मेरे को कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला अगर यूज करूं मैं ओ मिरर, तो आपके पास मिरर में क्या होता है प्लस में होता है और लेंस में क्या आता है माइनस का आता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/v तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u आ गया ना। अब आपको क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। तो 1/v इक्वल टू 1/f यानी 1.15, f की वैल्यू निकाली थी ना 1.5 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/ माइनस का 5। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। आ गई यहां बात समझ में कि 1/5 प्लस का 1/5 ये कंप्लीट हो गई आपके पास। अब नेक्स्ट देखो यहां पे सॉल्यूशन इसका, देखो 1/v इक्वल टू 5 प्लस 1.5 15 5 जा 75 यानी आपके पास आ गया 7.5। तो यह आ जाएगा 6.5/7.5। पॉइंट से पॉइंट यही कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या 1/v इक्वल टू 65/75। ठीक है, अब आपको ये नहीं करना, आपको वैल्यू किसकी चाहिए v की। तो आप पहले ही क्या करो v को अपॉन में ले आओ नोमिनेटर में। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/65, 5 15 और अपॉन 13 सोल्व करने का है। तो इक्वल टू 15/13, 13 1 जा 13 पॉइंट 2 आ गया 20, 13 2 20 7। तो कितना आ गया 1.15, कितना आ गया 1.15। तो डिस्टेंस ऑफ ये देखो पोजीशन कहां पे है v, इसकी पोजीशन कहां पे है 1.15 m पे, इमेज की पोजीशन कहां पे है 1.15 मीटर। ठीक है, यहां पे कंप्लीट हो गया। अब मेरे को दूसरा क्या बताना है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये कैसे आएगा देखो, नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो फोकल लेंथ आपके पास है 1.5, तो आपके पास क्या है मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, आपको m निकालना पड़ेगा ना। वही तो बताएगा कि आपके इमेज की
नेचर क्या है और साइज क्या है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच या माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1.15 है ना, अपॉन u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 115 अपॉन 5 इंटू 100। बाद में पॉइंट लगा लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो। पॉइंट मैंने देखो ऊपर 2 डिजिट के पहले था तो मैंने 2 डिजिट नीचे 100 उतार दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया 1, 5 3 जा 15। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 23 अपॉन 100 यानी 0.23 मीटर। ये आ गई साइज, ये क्या आ गई, साइज आ गई। कितना बड़ी है वो, 0.23 मीटर, ठीक है। अब एक बात आती है कि मेरे पास सर नेचर के लिए मैंने क्या बताया था, ये किसकी वैल्यू आई है, पॉजिटिव। तो मैंने पीछे बेस में क्या बताया था, m इक्वल टू पॉजिटिव VE, m इक्वल टू पॉजिटिव, यानी आपके पास नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। आ गई बात समझ में। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 विद शॉर्ट ट्रिक से आपका कंप्लीट हो गया। आपको पता लग गया कि एफ प्लस कब लेना है, वी प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ठीक है। बस उसके बाद में तीसरा ये फॉर्मूला याद रख लेना, और 2 चीजें ये जो आपके पास लेंस का और वो है ना 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये तो है मिरर का और लेंस वाला, ये बस। इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल कोई भी गलत नहीं होगा। ओके, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या दे दिया उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर और इन साइज। आपको क्या दिया, देखो m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h। तो ये क्या है, यही तो है ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज कौन है, स्मॉल h। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट साइज h इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। h इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, 4 सेंटीमीटर। क्या कहा है, इज प्लेस्ड एट द 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो 4 सेंटीमीटर का है ना, वो आपका उसके पीछे है ना, कहां पे रखा है, 25 सेंटीमीटर। कौन है ये, कॉनकेव मिरर। कौन है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में मैंने क्या बताया था कि एफ और वी किसके होंगे, माइनस के। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 100% ही होंगे वो हर क्वेश्चन में। तो आपके पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ कितनी दी है उसने, 15। तो आपके पास आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिया, प्लस कितनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। कितना है, u इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर। ओके, कंप्लीट हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, f। कौन क्या है इसमें, मिरर है। क्या है इसमें, मिरर है। तो फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यानी अगर यहां पे माइनस कर दोगे लेंस का बन जाएगा, प्लस कर दिया मिरर का हो गया, ठीक है। बस यही चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। किसकी वैल्यू निकालनी है, चलो। व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन बी द प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ द ऑप्टन ए सर्प इमेज। मतलब इमेज के आपके पास डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कौन होता है, v। इमेज डिस्टेंस कौन होता है, v होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, u होती है। फोकल लेंथ क्या होता है, f होता है। समझ गए, चलो। अगर समझ गए तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूं
कि आपके पास 1/v इक्वल टू क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u। आगे समझ में बात। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/f, f कितना दिया है माइनस का 15, 1/ माइनस का 15 माइनस ये कितना है 1/ माइनस का 25। तो आपके पास 1/v क्या आ जाएगा, 1/ माइनस का 15 ये प्लस का हो जाएगा 1/25। ठीक है, 16 अगर करूं मैं मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 25 प्लस का 15 अपॉन, अगर कोई कॉमन 25, देखो 75 इसका एलसीएम भी आ जाएगा अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एलसीएम ही ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा, वरना तो आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी हो जाएगा ये। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 75, कितना आया 75, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का कितना आया 5, ये कितना आ गया माइनस का 5 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो आपके पास क्या बच गया, देखो 1/v इक्वल टू माइनस का 2/75। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है v की, तो v इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस का अपॉन में 2, कितना आएगा माइनस का 37.5, डिवाइड करके देख लेना हाफ यही होता है। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 37.5। अब ये क्या हो, देखो आपके पास हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड द साइज। नेचर एंड द साइज का मतलब हो गया कि मेरे पास m के और h की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। मेरे को h की वैल्यू है, मेरे पास v की वैल्यू है और किसकी है u की है। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, h डैश की। h डैश की अगर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी इसको हटा दो, h डैश इक्वल टू माइनस का v h अपॉन में u। वैल्यू पुट करो, h डैश इक्वल टू माइनस का माइनस कितना है, ये इसकी कितनी वैल्यू है माइनस का 37.5 इंटू h 4, h कितना है 4 है। ठीक है, अपॉन u कितना है माइनस का 25, u कितना है माइनस का 25। तो h डैश कितना आ गया, देखो ये माइनस माइनस किसका हो गया प्लस क्या हो गया 37.5 इंटू 4 अपॉन 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये माइनस माइनस किसका प्लस का, लेकिन ये माइनस इसके आगे और आ जाएगा क्योंकि नीचे वाला माइनस बच गया ना। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, देखो कैंसिल हो जाएगा शायद 25 15 बार 1.5 इंटू 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.5। तो आपके पास क्या बच गया, h डैश इक्वल टू 1.5 किसका है बेटा माइनस का। याद रखना माइनस मत भूल जाना वरना नेचर चेंज हो जाएगी उसकी। तो कितना आ गया 60 यानी माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेंज क्या आ गई माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को पूछ रहा है कि इसका सर नेचर क्या होगा। नेचर आपको सीधा फॉर्मूला बता रखा था कि m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो अगर देखो नेगेटिव आ रही है इसमें, इसका मतलब माइनस का IR बनेगी इसकी नेचर। पॉजिटिव आती तो क्या बनती इक्वल टू प्लस का VE। ठीक है, अगर पॉजिटिव आती तो क्या बनती VE बनती, लेकिन क्या है यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यह हो गया m इक्वल टू माइन इरेक्टेड और रियल। क्या नेचर होगी इसकी इरेक्टेड और रियल।
ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2 हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना, मैं इससे आगे और भी सोल्व करवा दूंगा आपके ऑल टोटल एग्जाम्पल और ऑल टोटल क्वेश्चन। वेट फॉर योर कमेंट्स, लाइक। ओके, थैंक यू।